C++ पैटर्न सीरीज़ को हमने स्टार्ट किया हुआ था, जिसमें से ये हमारा 33 पैटर्न है। और अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। और मैंने आपको बताया था कि तमाम पैटर्न्स को कवर करने के लिए हम एक ही लॉजिक का यूज़ करेंगे। हर पैटर्न को कवर करने के लिए हम क्या करते हैं, 4 स्टेप्स का यूज़ करते हैं, जिसमें से हमारे पास फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि हमने पैटर्न को लिखना होता है एक टेबुलर फॉर्म में। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे पैटर्न को लिख दिया एक टेबल की फॉर्म में। उसके बाद हमने इस टेबल के अंदर देखना होता है कि इसके अंदर कितनी रोज़ हैं एंड कितने कॉलम्स हैं। ये जो हमारे पास हॉरिजेंटल लाइंस हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, रोज़। और ये जो हमारे पास वर्टिकल लाइंस हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, कॉलम्स। सो आप इस टेबल के अंदर देख सकते हैं कि कितनी रोज़ हैं, 1 से लेकर 7 तक। इसी तरह अगर आप यहाँ पे देखें तो कितने कॉलम्स हैं, 1 से लेकर 7 तक। हमेशा की तरह हम क्या करेंगे, रोज़ एंड कॉलम्स को देखते हुए नेस्टेड लूप का यूज़ करेंगे। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्निकल अमार। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 2 वेरिएबल्स बना लेता हूँ i एंड j के नाम से, जिन्हें हम यूज़ करेंगे नेस्टेड लूप के अंदर। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आउटर लूप को स्टार्ट करता हूँ जो कि होगा रोज़ के लिए। उसके बाद हम क्या करते हैं, i की वैल्यू को स्टार्ट करते हैं 1 से i लेस आर इक्वल टू 7, क्योंकि हमारे पास कितनी रोज़ थी, 7 रोज़ थी। उसके बाद i प्लस प्लस। उसके बाद हम क्या करते हैं, इस लूप की बॉडी बना लेते हैं। इस लूप की बॉडी के अंदर हम क्या करेंगे, इनर लूप का यूज़ करेंगे जो कि होगा कॉलम्स के लिए। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे j की वैल्यू को स्टार्ट करता हूँ 1 से j लेस आर इक्वल टू 7, क्योंकि हमारे पास कितने कॉलम्स थे, 7 कॉलम्स थे। उसके बाद j की वैल्यू को हम इंक्रीज करते हैं और इस लूप की भी बॉडी बना लेते हैं। इस लूप की बॉडी के अंदर हम क्या करेंगे, डिसीजन लेंगे कि किस पोजीशन पे हमने स्टार को प्रिंट कराना है और किस पोजीशन को हमने एम्प्टी रखना है। फॉर एग्जांपल अगर हम वापस आए टेबल की तरफ, आप इस टेबल के अंदर देख सकते हैं कि हमारे पास कितनी पोजीशंस हैं, 49 पोजीशंस हैं। क्योंकि हमारे पास 7 रोज़ हैं एंड 7 कॉलम्स हैं, तो ये हमारे पास 49 पोजीशंस बनती हैं। कुछ पोजीशंस पे तो हमने स्टार को प्रिंट कराया हुआ है और कुछ पोजीशंस को हमने यहाँ पे एम्प्टी रखा हुआ है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास i की वैल्यू है 1, यानी कि फर्स्ट रो, एक ही रो के अंदर हमारे पास कितने कॉलम्स हैं, 7 कॉलम्स हैं। अगर हमारे पास i की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे j की वैल्यू 1 यानी कि फर्स्ट कॉलम, यहाँ पे हमने स्टार को प्रिंट नहीं कराना। ओके, i की वैल्यू 1 एंड j की वैल्यू 2 पे भी हमने स्टार को प्रिंट नहीं कराना, 3 पे भी नहीं कराना, 4 पे हमने यहाँ पे स्टार को प्रिंट कराना है। i की वैल्यू 1, j की वैल्यू 4, यहाँ पे हमने स्टार को प्रिंट कराना है। 5 पे नहीं कराना, 6 पे भी नहीं कराना, 7 पे भी नहीं कराना। ओके हो गया। इसी तरह अगर आप यहाँ पे सेकंड रो को देखें तो यहाँ पे j की वैल्यू 1 पे भी नहीं कराना, 2 पे भी नहीं कराना, 3 पे कराना है, 4 पे कराना है एंड 5 पे कराना है। तो हम क्या करेंगे, i एंड j की वैल्यू को देखते हुए पोजीशंस का डिसीजन लेंगे। पोजीशन के डिसीजन के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे एक कंडीशन। अगर ये वाली कंडीशन ट्रू होगी तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्टार को प्रिंट कराएंगे, और अगर ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो हम एल्स में आएंगे और यहाँ पे एम्प्टी स्पेस को प्रिंट करा देंगे। ओके हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि हमने दरअसल क्या करना है, यहाँ पे ये वाली कंडीशन फाइंड आउट करनी है जहाँ पे हम स्टार्स को प्रिंट करवाना चाहते हैं। ये क्या है, हमारे पास दरअसल एक बेसिक कोड है जिसे हम हर पैटर्न के अंदर यूज़ करते आ रहे हैं। अगर आपको इस कोड का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस सीरीज़ की फर्स्ट वीडियो को ज़रूर चेकआउट करें, क्योंकि उस वीडियो के अंदर मैंने इस कोड को काफ़ी डिटेल में समझाया हुआ है। इस कंडीशन को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, स्टेप 2, 3 एंड 4 का यूज़ करेंगे। स्टेप 2 इंतहाई सिंपल है, जिसके अंदर हमने ये देखना है कि i की एक वैल्यू के लिए j की कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं जहाँ पे हम स्टार्स को प्रिंट करवाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास i की वैल्यू है 1, तो यहाँ पे j की कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं, 1 भी नहीं है, 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, 4 है। जस्ट एक ही वैल्यू है 4 जहाँ पे हम स्टार को प्रिंट करवाना चाहते हैं। 5, 6 एंड 7 भी नहीं है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि अगर i की वैल्यू 1 है
तो जे की एक ही वैल्यू है 4 जहाँ पे हम स्टार को प्रिंट करवाना चाहते हैं। इसी तरह आई की वैल्यू 2 के लिए हम देखेंगे तो यहाँ पे 1 भी नहीं है, जे की वैल्यू 2 भी नहीं है, 3 है, 4 है एंड 5 है। ओके हो गया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3, 4 एंड 5। इसी तरह आई की वैल्यू अगर 3 है तो जे की कौन सी वैल्यूज़ हैं? 2, 3, 4 एंड 5 एंड 6। ओके हो गया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 से लेकर 6 तक। इसी तरह अगर आई की वैल्यू 4 है तो जे की कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं? 1 से लेकर 7 तक। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 से लेकर 7 तक। उसके बाद अगर आई की वैल्यू हमारे पास 5 है तो जे की कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं? 2 से लेकर 6। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 से लेकर 6 तक। और अगर आई की वैल्यू 6 है तो जे की कौन सी वैल्यूज़ हैं? 3, 4 एंड 5। और 7 के लिए हमारे पास एक ही वैल्यू है 4। ओके हो गया। उसके बाद हम आएंगे स्टेप 3 में, जहाँ पे हमने क्या करना होगा? स्टेप 2 को जनरलाइज करके रिलेशनल ऑपरेटर की मदद से लिखना होगा, क्योंकि कंडीशन के अंदर हम क्या करेंगे? रिलेशनल ऑपरेटर को ही यूज़ करेंगे। सो अगर हम यहाँ पे लें एग्जाम्पल 3 की, तो अगर आई की वैल्यू 3 है तो जे की कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं? जे की वैल्यूज़ हैं 2, 3, 4, 5 एंड 6। इसका मतलब ये हुआ कि जे की वैल्यू 2 है और उससे ग्रेटर है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि अगर आई की वैल्यू 3 है तो जे क्या होगा? ग्रेटर आर इक्वल टू 2 होगा। बट इसका मतलब ये हो जाएगा कि जे ग्रेटर आर इक्वल टू 2 ग्रेटर, तो इसका मतलब ये होगा कि इसमें 3 भी आएगा, 4 भी आ जाएगा, 5, 6, 7 भी आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास जे की वैल्यूज़ कहाँ तक हैं? 7 तक हैं। 7 कॉलम्स हैं हमारे पास, तो इसमें 7 भी शामिल हो जाएगा। हालांकि हम चाहते हैं कि 2 से लेकर वैल्यू जाए 6 तक। तो हम क्या करेंगे? इसे लिमिट करेंगे कि जे की वैल्यू ग्रेटर आर इक्वल टू 2 तो होगी, इसी के साथ क्या होगा? जे की वैल्यू लेस आर इक्वल टू 6 भी होगी। हम क्या करेंगे? यहाँ पे बताएंगे कि जे की वैल्यू कहाँ तक जाएगी। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे लगाएंगे एंड ऑपरेटर। यहाँ पे हम आर ऑपरेटर भी लगा सकते हैं, एंड ऑपरेटर भी लगा सकते हैं। तो हमें डिसाइड करना होता है कि हमने यहाँ पे कौन सा ऑपरेटर लगाना है। एंड के केस में क्या होता है कि अगर दोनों वैल्यूज़ ट्रू होंगी तो ओवरऑल रिजल्ट ट्रू होगा। और आर के केस में क्या होता है कि कोई एक भी ट्रू हो जाएगी तो क्या होगा? यहाँ पे रिजल्ट ट्रू हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लगाएंगे एंड ऑपरेटर के जे की वैल्यू ग्रेटर आर इक्वल टू 2 तो हो, उसी के साथ साथ जे की वैल्यू लेस आर इक्वल टू 7 भी हो, तब जाके क्या होगा? यहाँ पे ओवरऑल रिजल्ट ट्रू हो जाएगा। अगर यहाँ पे हम आर ऑपरेटर लगाएंगे तो क्या होगा? यहाँ पे जे ग्रेटर आर इक्वल टू 2, यहाँ पे जब जे की वैल्यू 7 होगी, ठीक है, तो जे ग्रेटर आर इक्वल टू 2 का मतलब तो इसमें 7 भी आ जाएगा। 7 भी आएगा तो यहाँ पे आर ऑपरेटर होगा, एक भी अगर वैल्यू ट्रू है तो ओवरऑल रिजल्ट ट्रू हो जाएगा। तो 7 वाली जगह पे भी यहाँ पे स्टार प्रिंट हो जाएगा, और हम नहीं चाहते कि यहाँ पे स्टार प्रिंट हो। तो हम यहाँ पे एंड ऑपरेटर लगाएंगे कि अगर दोनों ट्रू होंगी तो ओवरऑल रिजल्ट ट्रू होगा। ओके हो गया। इसी के साथ अगर यहाँ पे आई की वैल्यू होगी 2 तो यहाँ पे हमने जाना है 3 से लेकर 5 तक। तो हम यहाँ पे लिखेंगे जे ग्रेटर आर इक्वल टू 3 एंड जे लेस आर इक्वल टू 5। इसी तरह यहाँ पे 4 के केस में हम लिखेंगे जे लेस आर इक्वल टू 3 एंड जे ग्रेटर आर इक्वल टू 4। हालांकि यहाँ पे एक ही वैल्यू थी 4, बट क्योंकि हम यहाँ पे सीक्वेंस को बनाना चाहते हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे जे ग्रेटर आर इक्वल टू 4 एंड जे लेस आर इक्वल टू 4। उसका मतलब वही होगा कि जे जस्ट क्या होगा? 4 ही होगा। उसके बाद यहाँ पे अगर आई की वैल्यू 4 है तो जे क्या होगा? ग्रेटर आर इक्वल टू 1 एंड जे लेस आर इक्वल टू 7। उसके बाद अगर आई की वैल्यू 5 है तो जे क्या होगा? ग्रेटर आर इक्वल टू 2 होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं 2 से लेकर 6 तक, 2 एंड जे लेस आर इक्वल टू 6। इसी तरह हम क्या करेंगे? आई की बाकी वैल्यूज़ के लिए भी यहाँ पे ये रिलेशन बना लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे? स्टेप 4 में आएंगे, जहाँ पे हमने फाइनल कंडीशन को बनाना होगा। सो स्टेप 4 के अंदर हम क्या करते हैं? आई एंड जे का एक ऐसा रिलेशन बनाते हैं जो कि स्टेप 3 को सेटिस्फाई करे। ओके हो गया। सो स्टेप 3 के अंदर दरअसल क्या हो रहा है? यहाँ पे आई की हर वैल्यू के लिए हमने लिखा जे ग्रेटर आर इक्वल टू, और एंड ऑपरेटर की राइट साइड पे हमने लिखा जे लेस आर इक्वल टू। तो
तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जे क्या होगा, हमेशा ग्रेटर आर इक्वल टू होगा, यहाँ पे हम लिखेंगे बाद में कंडीशन, एंड राइट साइड पे जे हमेशा क्या हो रहा है, लेस आर इक्वल टू, यहाँ पे भी हम कंडीशन लिखने वाले हैं। सो यहाँ पे जब आई की वैल्यू है 1 तो जे क्या है, ग्रेटर आर इक्वल टू 4, और आई की वैल्यू अगर 2 है तो जे क्या है, ग्रेटर आर इक्वल टू 3 है। तो आई की वैल्यू को अगर हम यूज़ करते हुए यहाँ पे 4 बनाना चाहते हैं तो आई की वैल्यू 1 है, या तो हम ये कर सकते हैं कि आई की वैल्यू को ऐड कर दें 3 के अंदर, या हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं 3 प्लस आई, तो क्या होगा, जब आई की वैल्यू 1 होगी तो 4 बनेगा, और हम भी चाहते हैं 4 बने, बट हम इसे चेक करेंगे आई की बाकी वैल्यूज़ के लिए भी, और अगर आई की वैल्यू 2 है तो यहाँ पे जे बनना चाहिए ग्रेटर आर इक्वल टू 3। अगर आई की वैल्यू 2 है तो यहाँ पे बनेगा 3 प्लस 2 5, हम चाहते थे कि यहाँ पे बने 3, इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला रिलेशन यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो रहा। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आई की वैल्यू को हमने ऐड करके देखा, सब्ट्रैक्ट करके भी हम देख सकते हैं कि जब यहाँ पे आई की वैल्यू को हम सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, 5 में से अगर हम 1 को सब्ट्रैक्ट करें तो 4 बन सकता है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं 5 माइनस आई, इस तरह भी हम 4 बना सकते हैं। आई की वैल्यू 1 होगी तो यहाँ पे 4 बनेगा, बट इसी को हम चेक करेंगे आई की बाकी वैल्यूज़ के लिए भी। 2 के लिए अगर चेक करें तो 5 माइनस 2 3 बनेगा, और हम भी चाहते हैं कि 3 बने, ओके। और इसी तरह अगर 3 के लिए चेक करें तो यहाँ पे क्या होगा, 5 माइनस 3 2 बन जाएगा, और हम भी चाहते हैं 2 बने। इसी तरह क्या होगा 4 के लिए, 4 के केस में भी क्या होगा, 1 बन जाएगा, और हम भी चाहते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे देखें, जब हम 4 के बाद आएंगे 5 पे तो क्या होगा, यहाँ पे 5 माइनस 5 0, और हम चाहते हैं कि यहाँ पे बने 2, यहाँ पे गड़बड़ होगी। यहाँ तक 4 तक तो काम सही चल रहा है, ओके हो गया, उसके बाद मामला ख़राब हो रहा है। बट आप देखें कि आई की वैल्यू 4 तक क्या था, 5 माइनस 4 1 था, उसके बाद यहाँ पे 5 हुई आई की वैल्यू। अगर यहाँ पे आई की वैल्यू 4 के बाद इंक्रीज होने की बजाय डिक्रीज होती, अगर यहाँ पे आई की वैल्यू 3 होती तो क्या होता, 5 माइनस 3 2 बनता, और हम भी चाहते हैं कि यहाँ पे 2 आए। इसका मतलब ये हुआ कि 4 के बाद हम चाहते हैं कि आई की वैल्यू डिक्रीज हो। ऐसा हो तो नहीं सकता क्योंकि आई की वैल्यू तो इंक्रीज ही होनी है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक और वेरिएबल बना सकते हैं जिसमें हम आई की वैल्यू का ट्रैक रख सकते हैं। सो अगर यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ के नाम से, आप नाम कुछ भी रख सकते हैं, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक कंडीशन लगाऊंगा कि आई की वैल्यू जब लेस आर इक्वल टू 4 होगी, ठीक है, तो क्या होगा, के की वैल्यू हमेशा इंक्रीज होगी, ओके। हम भी चाहते हैं कि के की वैल्यू अगर फॉर एग्जांपल के में इनिशियली 0 था तो आई की वैल्यू जब 1 होगी, हम लूप लगाएंगे, तो आई की वैल्यू जब 1 होगी तो क्या होगा, 1 लेस आर इक्वल टू 4, कंडीशन ट्रू हो जाएगी, के की वैल्यू इंक्रीज होके 1 हो जाएगी, ओके। तो के की वैल्यू जब 1 होगी तो अगर हम यहाँ पे आई की बजाय के लिख देते हैं, तो के की वैल्यू जब 1 होगी तो क्या होगा, यहाँ पे 5 माइनस 1 4 हो जाएगा, और हम भी चाहते हैं कि फर्स्ट टाइम 4 बने, ओके। उसके बाद जब सेकेंड टाइम लूप चलेगा तो क्या होगा, आई की वैल्यू 2 होगी, तो आई की वैल्यू 2 के लिए यहाँ पे के की वैल्यू भी 2 हो जाएगी, हम भी चाहते हैं कि 2 हो, तो यहाँ पे 3 बनेगा, ठीक है, 5 माइनस 2 3 बन जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि के की वैल्यू आई के साथ बढ़ेगी, आई की वैल्यू 1 तो के की वैल्यू 1, 2 तो 2, 3 3, 4 4, 4 तक हम क्या करेंगे, के की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे। उसके बाद जैसे ही आई की वैल्यू यहाँ पे 5 होगी तो क्या होगा, यहाँ पे के को हम डिक्रीज कर देंगे, ठीक है। कंडीशन के अंदर हमने लिखा कि जब तक आई की वैल्यू लेस आर इक्वल टू 4 हो तो के बढ़े, उसके बाद के डिक्रीज होना शुरू हो जाए। तो के की वैल्यू आई के साथ 4 हो चुकी थी, अब आई की वैल्यू जैसे ही 5 हुई तो के की वैल्यू डिक्रीज होनी है, 4 की बजाय अब 3 हो जाएगी। तो के की वैल्यू अगर 3 होगी, आई की वैल्यू 5 पे, आई की वैल्यू 5 पे के की वैल्यू 3 है, तो अगर 3 है तो 5 माइनस 3 2, और हम भी चाहते हैं कि 5 पे 2 बने, ओके। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं 5 माइनस आई नहीं बल्कि के, ओके।
इसी तरह यहाँ पे अब हमने देखना है, यहाँ पे भी हमने क्या करना था, सॉरी ये वाला रिलेशन हमने यहाँ पुट करना था, तो यहाँ पे हमने लिखना था 5 माइनस के। तो सेकंड वाले को अब हम देख रहे हैं एंड के बाद वाले को यहाँ पे, तो यहाँ पे भी हमने 4 ही बनाना है। तो 4 बनाने के लिए फिर से हम क्या कर सकते हैं, आई की वैल्यू को ऐड कर सकते हैं 3 के अंदर या फिर 5 में से माइनस कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर पहले हम ऐड करके देखें तो फर्स्ट टाइम 4 बनेगा, हम भी यही चाहते हैं। सेकंड टाइम आई की वैल्यू अगर 2 होगी तो यहाँ पे बनेगा 5 और हम भी चाहते हैं कि 5 बने। ओके, तो यहाँ पे ये वाला रिलेशन फिट हो रहा है। बट यहाँ पे भी क्या होगा, 4 तक तो ये रिलेशन ठीक काम करेगा। उसके बाद क्योंकि वैल्यू आप देख सकते हैं 4 5 6 7 तक तो बढ़ी आई की वैल्यू 4 तक, उसके बाद फिर से डिक्रीज होना शुरू हो गई। तो हम क्या करेंगे, 4 के बाद यहाँ पे भी क्या करेंगे, 3 प्लस आई की बजाय के लिख देंगे, क्योंकि इसका ट्रैक तो हम यहाँ पे रख रहे हैं कि 4 तक के की वैल्यू बढ़ेगी फिर डिक्रीज होगी। तो इस तरह भी क्या होगा, 4 तक यहाँ पे बनेगा 7, उसके बाद क्या होगा, जैसे ही आई की वैल्यू 5 होगी तो के डिक्रीज होके क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। जैसे ही के 3 होगा तो यहाँ पे 3 प्लस 3 6 हो जाएगा और हम भी चाहते हैं कि यहाँ पे 6 बने। तो ये हमारी क्या होगी, फाइनल कंडीशन होगी जहाँ पे हम स्टार्स को प्रिंट करवाना चाहते हैं। सो आप क्या करें, वीडियो को फटाफट से लाइक कर दें और हम चलते हैं डेफ C++ पे और इसे देखते हैं प्रैक्टिकली। सो हमने कंडीशन को फाइंड आउट कर लिया था जो कि थी j ग्रेटर आर इक्वल टू 5 माइनस आई। ओके हो गया। बट अगर हम यहाँ पे i की वैल्यू को पुट करते हैं तो क्या होगा, i की वैल्यू 4 तक तो हमारा पैटर्न अच्छे से प्रिंट होगा, उसके बाद क्या होगा, काम ख़राब हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया था कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक और वेरिएबल बनाएंगे k के नाम से। सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे वेरिएबल बनाता हूँ k के नाम से और उसके अंदर इनिशियली रखा देता हूँ 0। ओके हो गया। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे k को यूज़ करेंगे। उसके बाद एंड ऑपरेटर j लेस आर इक्वल टू 3 प्लस आई। ओके, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी क्या करेंगे, k को यूज़ करेंगे। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे k की वैल्यू को सेट करना है। सो जैसे ही यहाँ पे रो वाला हमारा लूप चलेगा तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे k की वैल्यू को सेट करेंगे। सो i जब तक लेस आर इक्वल टू 4 होगा तो हम चाहते हैं कि k की वैल्यू बढ़े, i के साथ k की वैल्यू भी बढ़े। जो i की वैल्यू होगी k की वैल्यू भी वही होगी। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि k की वैल्यू डिक्रीज हो। सो अब अगर मैं इसे ड्राई एंड रन करूँ तो फर्स्ट टाइम क्या होगा, i की वैल्यू होगी 1 1 लेस आर इक्वल टू 7, कंडीशन ट्रू हो जाएगी। यहाँ पे फर्स्ट रो स्टार्ट हो जाएगी। ओके हो गया। सो जैसे ही फर्स्ट रो स्टार्ट होगी, i की वैल्यू 1 होगी तो हम चाहते हैं k की वैल्यू भी 1 हो। तो यहाँ पे ये वाली कंडीशन चेक होगी, i लेस आर इक्वल टू 4 यानी कि 1 लेस आर इक्वल टू 4, कंडीशन ट्रू होगी। तो यहाँ पे k की वैल्यू इंक्रीज होके 1 हो जाएगी। पहले k की वैल्यू क्या थी, 0 थी। तो उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट रो थी, एक ही रो के अंदर कितने कॉलम्स होंगे, 7 कॉलम्स होंगे। सो ये वाला लूप 7 टाइम चलेगा। फर्स्ट टाइम क्या होगा, j की वैल्यू 1 1 लेस आर इक्वल टू 7, कंडीशन ट्रू हो जाएगी। हम लूप के अंदर आएंगे, ये वाली कंडीशन चेक होगी। अगर ये वाली कंडीशन ट्रू होगी तो हम स्टार को प्रिंट कराएंगे, वरना यहाँ पे एम्प्टी स्पेस को प्रिंट करा देंगे। उसके बाद क्या होगा, j की वैल्यू 2 होगी, 2 लेस आर इक्वल टू 7, कंडीशन ट्रू हो जाएगी। दोबारा ये वाली कंडीशन चेक होगी, अगर ट्रू होगी तो हम स्टार को प्रिंट कराएंगे, वरना यहाँ पे एम्प्टी स्पेस को प्रिंट करा देंगे। इसी तरह क्या होगा, ये वाला लूप 7 टाइम चलेगा। जब ये लूप 7 टाइम चल जाएगा तो हम लूप के बाहर आएंगे और इस तरह क्या होगा, एक रो कंप्लीट हो जाएगी और हम क्या करेंगे, यहाँ पे लाइन को एंड कर देंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि नेक्स्ट रो नेक्स्ट लाइन के अंदर आए। उसके बाद क्या होगा, i की वैल्यू इंक्रीज होकर 2 हो जाएगी, यानी कि सेकेंड रो स्टार्ट होगी। तो i की वैल्यू 2 हो चुकी है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, ये वाली कंडीशन चेक होगी। अगर ट्रू होगी तो यहाँ पे k की वैल्यू इंक्रीज होगी। ओके हो गया। i की वैल्यू 2 है, 2 लेस आर इक्वल टू 4, कंडीशन ट्रू है, तो यहाँ पे k की वैल्यू इंक्रीज होकर अब हो जाएगी 2। सो उसके बाद क्या होगा, ये वाला लूप 7 टाइम चलेगा, दोबारा कंडीशन चेक होगी। ओके हो गया। जब ये लूप 7 टाइम चल जाएगा तो यहाँ पे लाइन चेंज होगी। इसी तरह क्या होगा, i की वैल्यू 3 होगी तो यहाँ पे k की वैल्यू भी 3 हो जाएगी। i की वैल्यू 4 होगी तो k की वैल्यू भी 4 हो जाएगी। जैसे ही i की वैल्यू यहाँ पे 5 होगी
तो क्या होगा, ये कंडीशन फॉल्स होगी। लास्ट टाइम के की वैल्यू 4 थी, तो अब क्या होगा, के की वैल्यू डिक्रीज होकर 3 हो जाएगी। ओके हो गया। सो इसी तरह क्या होगा, हर रो के लिए ये वाला लूप 7 टाइम चलेगा, क्योंकि हर रो के अंदर 7 कॉलम्स होंगे। सो अब अगर मैं इसे कंपाइल एंड रन करूं, सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सेम उसी तरह का डायमंड स्टार पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है जो कि हम बनाना चाहते थे। C++ पैटर्न सीरीज में और भी बहुत से पैटर्न्स आने वाले हैं। सो आप क्या करें, मेरी C++ पैटर्न्स वाली प्लेलिस्ट को यहाँ से एक्सेस करें, और अगर आप किसी भी टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम्पल प्रोग्राम्स को देखना चाहते हैं तो आप मेरी C++ एग्जाम्पल प्रोग्राम वाली प्लेलिस्ट को भी यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आप C++ को बिल्कुल बेसिक लेवल से देखना चाहते हैं तो आप मेरी C++ ट्यूटोरियल फॉर बिगनर्स वाली प्लेलिस्ट को भी यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। इन तीनों प्लेलिस्ट के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर भी दे दूंगा और आई बटन के अंदर भी दे दूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।